ये 27 का बदला 27,000 से लिया जाए। और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इसमें गलती भारत के हर उस नागरिक की है जो जातियों में बटा हुआ है, जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सिर्फ हमारी आंखों में आंसू नहीं लेकर आई है, ये आज हमारे दिल में एक खून के आंसू लेकर आई है कि ऐसी शर्मनाक बात हमारे भारत देश में हुई है। ऐसे सेकुलर का चश्मा जो आप पहन रखे हैं वो चश्मा उतारने का काम करो। तो ये कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आतंकवादी फिर एक धर्म का क्यों होता है। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की जान ले ली गई। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। जिस तरीके से आतंकवाद का जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा जो है यहाँ पर पर्यटकों पर आज जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। तमाम छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, ये बहुत गंभीर है, इस पर क्या कहें? हर साल देश से विदेशों से देश विदेशों से यहाँ भारत में घूमने आते हैं, सभी जगहों पे घूमने जाते हैं। ऐसे ही कश्मीर में भी हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाई और बहनें घूमने गए हुए थे। उन पे अचानक आतंकवादी आते हैं कहीं से, वहाँ के लोग, और उन पे हमला कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये बहुत निंदनीय है। ये एक आतंकवाद का रूप है जो पिछले कई सालों से हमने बहुत बार सुना है कि लगातार आतंकवादी हमले वहाँ होते रहते हैं। कभी हमारे अमरनाथ की यात्रा पे होते हैं, कभी आम लोगों पे हमले करे जाते हैं बार बार। इसी प्रकार कल भी ऐसी घटना हुई है, उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको पकड़ें और जल्द से जल्द उनको सजा दें। हम यही मांग करते हैं भारत सरकार। जिस प्रकार जो है वहाँ पर धार्मिक नाम लेकर के जो मारा गया है लोगों का, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि उनको नाम पूछकर और उनके शरीर से उनके कपड़े उतरवा कर और निशान चेक करके उनको मारा गया है कि भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो इसमें गलती उस विनय नरवाल की भी नहीं है जो वहाँ पे शहीद हुआ है, लेफ्टिनेंट थे जो। इसमें गलती मनीष रंजन की भी नहीं है। इसमें गलती और जो भी उनके साथ 24 लोग मरे हैं जो शहीद हुए हैं उनकी भी नहीं है। इसमें गलती भारत के हर उस नागरिक की है जो जातियों में बटा हुआ है। इसमें गलती भारत के उस युवा की है जो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो भारत के सभी युवाओं को और सभी नागरिकों को एक होने की आवश्यकता है कि जातियों में ना बट करके सिर्फ हमारा एक धर्म हिंदू धर्म है, उसके प्रति समर्पित रहें। और दूसरी बात कि आतंकवाद उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी उचित कदम है वो उठाएं। कदम अनुचित भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कदम उठाए जाने चाहिए और आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। और सबसे पहले जहाँ से इनकी फंडिंग होती है, जहाँ से आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाना चाहिए। और जो सबसे मेन मुद्दा है पीओके, उस पीओके को हासिल करके इनको बिल्कुल ही जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। मैं सरकार से सबसे बड़ी मांग ये करता हूँ, जैसे कि वहाँ जो हर ज़िले से हर स्टेट से जो वहाँ पर्यटक जाते हैं, तो सरकार को उन पर्यटकों को ध्यान में रखकर जो वहाँ से भी बाहर से लोग आते थे, जैसे आजकल ये एक फेक आइडेंटिटी बन रही है, तो सरकार को आजकल ये जो विदेशों से जो फेक आइडेंटिटी लेकर लोग यहाँ पे आते हैं, भारत का नामाकरण करवाते हैं, तो उससे सरकार को उसको सबसे पहले उसको रोकना चाहिए। जी, वहाँ पर जाति, धर्म या किसी लिंग को देखकर गोलियाँ नहीं बरसाई गई हैं। वहाँ पे लोगों को उनके नाम और धर्म पूछकर गोलियाँ बरसाई गई हैं और वो दहशत पुरुषों में ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, जो कि नहीं है। आज हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके विरोध में खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। ये जो आज घटना हुई है, ये सिर्फ हमारी आंखों में आंसू नहीं लेकर आई है, ये आज हमारे दिल में एक खून के आंसू लेकर आई है कि ऐसी शर्मनाक बात हमारे भारत देश में हुई है। और हम भारत सरकार से सिर्फ ये विनती करेंगे कि ये 27 का बदला 27,000 से लिया जाए। देखो, जहाँ से वो लोग आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो जंगल का पूरा रास्ता है और हम देख सकते हैं कि ये ऐसे लोग वहीं पनपते हैं। सरकार का भी कहीं ना कहीं पिछले समय में आप देखते हैं कश्मीर में किस प्रकार की गतिविधियां होती है। पर हम ये कहना चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ये कहता है, आज आप देख सकते हैं छात्रों के अंदर आक्रोश है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इस कश्मीर के लिए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व में भी
वहाँ पर आंदोलन किए, धारा 370 के लिए भी आंदोलन किया। इसी प्रकार से आज आप देखिए किस प्रकार की गतिविधि वहाँ होती है। वहाँ व्यक्ति से राज्य नहीं पूछा जाता, वहाँ भाषा नहीं पूछी जाती, वहाँ पूछा जाता है तो केवल धर्म पूछा जाता है। आज जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो तमाम चीज़ें बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं उन लोगों को भी कह देना चाहता हूँ, फिर क्यों वो लोग धर्म पूछ कर हमको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे सेकुलर का चश्मा जो आप पहन रखे हैं, वो चश्मा उतारने का आप काम करो। आने वाले समय में भारत को एक नई दिशा देने का आप काम करो। और आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप ये जो 26 हमारे शहीद हुए हैं भारत के नागरिक, आप इनका बदला लीजिए और आतंकवादी जो ठिकाने बने हुए हैं उनको नेस्ता नाबूद करने का काम ये भारतीय सेना करे। धन्यवाद। देखिए, बड़ा एक्शन तो होने वाला है, क्योंकि अभी अभी जैसे मैंने 2-3 घंटे पहले न्यूज़ देखी थी, तो 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और रही बात जो ये कल का जो हादसा हुआ है, इस पे उन्होंने धर्म को बीच में लाया है। जात पात देख के नहीं मारा, धर्म देख के मारा है। तो मैं ये जो सेकुलरिस्ट बने फिरते हैं लोग, जो चश्मा पहने फिरते, जैसे भाई ने बताया, तो ये कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आतंकवादी फिर एक धर्म का क्यों होता है? तो मैं ये जो देश जात पात में बटा हुआ है, युवा अपने काम में लगा हुआ है, ये काम नहीं करते। मैं इस पे यही कहूँगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो एक रहोगे तो नेक रहोगे, देश को बचाओ, आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट करो, यूनिटी को प्रमोट। तो उस पे वो भी देश के नागरिक है। मैं धर्म पे मैं बीच में ला नहीं रहा, वो जो धर्म के नाम पे हत्या हुई है उस पर बात कर रहा हूँ। आप जात देख के व्यक्तिगत रूप से अगर मार रहे, वो मतलब मारना तो गलत है, लेकिन धर्म और जात देख के मारना ये इंसानियत के खिलाफ है। आतंकवाद तो बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम सरकार से चाहते हैं कि ये घटना आखिरी हो और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है। केंद्र की सरकार से निवेदन है, आप कार्रवाई करें। जो भी आतंकवादी थे उनको ढूंढ के जितने जहां तक भी कार्रवाई करिए, जो आप सरकार ने पहले भी की है। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अब की बार आतंकवाद का धर्म भी पता चला है। और लेकिन एक बात भी पता चल रही कि मरने वाले हमेशा हिंदू ही होते हैं, ये भी अब की बार पता चला। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो सभी यहाँ पर यूथ जो इकट्ठा हुए हैं, ये इकट्ठा इसी बात से हुए हैं, कल जो घटना घटित हुई है, घटना नहीं बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है। यहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति में दहशत फैला रहा है। बने रहिए हमारे साथ। भारत रफ्तार